हेलो साथियों, जय हिंद। मैं ऋतिक गंगवार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल परीक्षा संघर्ष पर। पहला तो वीडियो कुछ लेट हो गई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था और वैदिक काल वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा था। तो आज हम बढ़ रहे हैं 600 BC के महाजनपद की ओर, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हमने वैदिक काल में 600 BC तक पढ़ लिया था। 1500 से BC से लेकर 600 BC तक हमने वैदिक काल वैदिक सभ्यता में पढ़ रखा था। उस वीडियो को आप एक बार जाकर जरूर देखें। और उसके बाद 600 BC के 16 महाजनपद के बारे में हम पढ़ेंगे। अर्थात 600 BC से मतलब है ईसा मसीह के जन्म के 600 वर्ष पहले। ईसा मसीह के जन्म के 600 वर्ष पहले हमारे देश में कुल 16 महाजनपद थे। कितने थे? 16 महाजनपद थे। वो कि इस प्रकार हैं। तो मैंने यहाँ पर 16 महाजनपद और उन 16 की राजधानियों को नोट कर रखा है, जिसको आप समझ के नोट कर सकते हैं। तो पहला हमारा था अंग, और अंग की राजधानी थी चंपा। क्या हमारा एक महाजनपद या फिर राज्य बोले तो था अंग, उसकी राजधानी थी चंपा। इसी प्रकार दूसरा मगध, मगध की राजधानी थी गिरिब्रज या फिर राजगृह, और काशी की राजधानी थी वाराणसी। एक था कौशल, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती अयोध्या। बस्त की राजधानी थी कौशाम्बी। एक था सूरसेन, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। चेदी, चेदी की राजधानी थी सुक्तिमुति। चेदी की राजधानी थी शक्तिमती। पंचाल की राजधानी थी ऐचित्र और कामपिल्य। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कंबोज की राजधानी थी घाटक। कंबोज की थी हटक। और मत्स्य राज की थी विराटनगर जयपुर। और 12वां है गांधार, गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। क्या थी? तक्षशिला। 13वां था अवंती, अवंती की राजधानी थी उस टाइम उज्जैन। 14वां अस्मक, अस्मक की राजधानी थी पीतन गोदावरी। 15वां था वज्र, जिसकी राजधानी थी वैशाली विदेह। और एक था 16वां मल्ल, जिसकी राजधानी थी कुशीनगर और पावापुरी। तो ये थे 16 महाजनपद 600 BC से पहले। अर्थात 600 BC बोले तो ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पहले। जितने भी BC होंगे उतने ही ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय होता है। ठीक है, तो ये थे 16 महाजनपद 600 BC के। और अब हम पढ़ेंगे 600 BC की एक धार्मिक क्रांति। क्या थी वो 600 BC की धार्मिक क्रांति, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसका आप चाहें तो पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 600 BC की धार्मिक क्रांति में लगभग कुल 62 संप्रदाय थे। कितने थे? कुल 62 संप्रदाय थे। लेकिन उन 62 में से जो 2 इम्पोर्टेंट हैं, जिसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, बौद्धिज्म और जैनिज्म। बौद्ध धर्म एंड जैन धर्म। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं बौद्ध धर्म के ओर। बौद्ध धर्म के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जानते हुए आगे बढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, बौद्ध धर्म कैसे कैसे आगे बढ़ा, सबके बारे में हम जानेंगे। तो हम जानेंगे अब बौद्ध धर्म के बारे में। देखो, आप सब जानते हैं, पहले मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी के फॉर्म में बता दूं, जो कि आप सब ने पढ़ के रखी होगी। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध या फिर महात्मा बुद्ध। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। उनका जन्म 563 BC में लुम्बिनी में हुआ था। यहाँ पे 563 BC में लुम्बिनी ग्राम में नेपाल तराई राजधानी, जिसकी कपिलवस्तु, वहाँ हुआ था। और इनके बचपन का नाम सबको पता है सिद्धार्थ था। और सिद्धार्थ के पिताजी का नाम था राजा शुद्धोधन। इनकी माता का नाम था महामाया। इनकी माता का नाम था महामाया, और जो कि जन्म से इनके जन्म होने के 7वें दिन के बाद ही जिसकी मृत्यु हो गई थी। तो मतलब इनका लालन पालन जो है, इनकी सौतेली माँ, अर्थात जो इनकी सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी, वो ही इनकी मौसी थी। तो इनका लालन पालन कहें तो इनकी सौतेली माँ या फिर इनकी मौसी जी ने किया था, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। और जैसा कि आपको बताया, इनके पिता थे शुद्धोधन, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। ये इनकी कुछ बेसिक जानकारियाँ हैं। इनका जन्म 563 BC में लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। तो जब इनका जन्म हुआ, जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ, तब एक एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की शुद्धोधन से कि राजा या तो ये फिर बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। जब शुद्धोधन ने सुना कि या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा, तब तो वो बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि फिर ये या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, तो सन्यासी बनने की बात को सुनकर उनको कुछ बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने इस बात को आगे ध्यान में रखते हुए उनका जीवन यापन स्टार्ट किया। और मतलब
सिद्धार्थ को हमेशा महल में ही रखा, महल से बाहर नहीं जाने दिया। उनको जितनी सुख सुविधाएं जो भी था सभी फैसिलिटी उनको महल में ही दी गई। अब आप कहोगे भाई राजकुमार थे तो फैसिलिटी तो मिलेंगे ही, तो मेरा इससे तात्पर्य ये है कि उनको कभी भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि इस संसार में दुख नाम की भी कोई चीज़ है क्या। उनको इस तरह से कभी कुछ फील नहीं होने दिया था कि संसार में दुख नाम की भी कोई चीज़ है जिससे कि उनको संसार की बातों को पता लगे। तो जो भी चीज़ ज़रूरत पड़ती थी उनको वहीं मिलती थी, या फिर कोई भी इनका नौकर वगैरह बीमार होता था, कोई दिक्कत होती थी, उसको तुरंत रिप्लेस कर दिया जाता था ताकि सिद्धार्थ को किसी भी दुनिया के सांसारिक मोह माया के बारे में पता ना लग सके। तो उस समय तो उनका जीवन बिल्कुल ठीक चल रहा था, उस समय उनका जीवन बिल्कुल ठीक चल रहा था। और फिर इसी प्रकार से 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह हो गया यशोदा या फिर यशोधरा नामक कन्या से। कितनी वर्ष की आयु में? महज 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह हुआ यशोदा नामक, या फिर यशोदा या फिर यशोधरा, दोनों ही जगह उनका कहीं कहीं यशोदा और कहीं यशोधरा नाम प्रचलित हैं। और यशोदा से ही उन्हें एक राहुल नाम का पुत्र की प्राप्ति हुई। तो उनका जीवन बिल्कुल सही सलामत चल रहा था। तो लेकिन एक बार उन्होंने अपने सारथी से कहा कि चलो एक बार महल से बाहर भ्रमण करके आएँ, देखते हैं अपना साम्राज्य, अपना विस्तार कहाँ तक है, अपने राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ तक है, हमारा साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। ये बात को जानने के लिए उन्होंने अपने सारथी से कहा। और इसी बात के लिए आपसे फिर से बनता है कि उनके सारथी का नाम क्या था? उनका सारथी था चन्ना। तो चन्ना से कहा, चन्ना रथ निकालो, चन्ना घोड़ा निकालो और चलते हैं राज्य भ्रमण पे, देखते हैं अपना राज्य का विस्तार कहाँ तक है, सभी जानकारी जानेंगे। तो चन्ना ने इसी बात पे घोड़ा निकाला और इसी से एक प्रश्न बनता है कि इनके घोड़े का नाम क्या था। याद रखने की बात है, इनके घोड़े का नाम था कंथक। सारथी का नाम था चन्ना और इनके घोड़े का नाम था कंथक। अभी विस्तार से लिखित में जानकारी देंगे, पहले बस थोड़ा सा स्टोरी फॉर्म में पढ़ लें जो कि आप भूलेंगे नहीं। और बाकी ये जानकारी बहुत पुरानी किताबों में दी हुई है, सबने पढ़ी होगी। तो इनके सारथी का नाम था चन्ना और घोड़े का नाम था कंथक। तो चन्ना इनको घोड़े पे बिठा के अपने रथ पे शहर भ्रमण के लिए लेके गया, अर्थात राज्य भ्रमण के लिए लेके गया और बताते रहा कि हाँ भाई यहाँ तक अपना राज्य है, यहाँ तक अपना ये ऐसा है, पूरी बातें उनको बताते रहा। इसी प्रकार जब वो भ्रमण कर रहे थे तो सिद्धार्थ की नज़र पड़ती है एक बूढ़े व्यक्ति पर। जब वो भ्रमण कर रहे थे अपने राज्य का तो सिद्धार्थ की नज़र पड़ती है सबसे पहले एक बूढ़े व्यक्ति पर, जो कि बिल्कुल बूढ़ा था और उसको चलने में भी बहुत कठिनाई हो रही थी। वो लाठी के सहारे से चल रहा था। उन्होंने ये देखा तो फिर चन्ना से पूछा, चन्ना ये क्या है? चन्ना और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि उन्हें दिखता है एक बीमार व्यक्ति। पहला देखो उन्हें दिखा था एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि बहुत शरीर से कमज़ोर था, चल भी नहीं पा रहा था, लाठी के सहारे से वो चल रहा था। इसी प्रकार जब वो आगे बढ़े तो उन्हें देखा बिल्कुल बीमार व्यक्ति जो कि बिल्कुल बीमार था, बस अपनी ज़िंदगी की अंतिम सांसें ले रहा था, मतलब उसकी बिल्कुल डेथ होने ही वाली थी। इसी प्रकार जब वो थोड़ा और आगे बढ़े अपने राज्य में तो उन्होंने देखा कुछ लोग एक व्यक्ति को ले जा रहे थे, अर्थात उसे कहाँ ले जा रहे थे, उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। एक अर्थी पर उन्होंने एक आदमी को देखा, मतलब उसके लिए वो उसका अंतिम संस्कार करने के लिए ले जा रहे थे। फिर उसके बाद और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा एक सन्यासी देखा, एक बाबा देखा जो कि सन्यासी के वस्त्र में हंसते गाते हुए आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहा था और उसके चेहरे पर खुशी लग रही थी। मतलब उसे ऐसा मानो उसको देख के लगा कि संसार में हाँ वास्तविक रूप से किसी भी प्रकार का दुख, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। तो उन्होंने ये अपने उस समय उन्होंने 4 दृश्य देखे जो कि मैंने अभी आपको बताए। एक पहला कमज़ोर व्यक्ति, पहला कमज़ोर और बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा देखा उन्हें बिल्कुल बीमार व्यक्ति जो कि बस मरने ही वाला था, अपनी ज़िंदगी की अंतिम सांसें ले रहा था। और उन्होंने देखा तीसरा एक अंतिम संस्कार को ले जाते हुए एक व्यक्ति को। चौथा उन्होंने देखा एक सन्यासी को जो कि बहुत खुश मिजाज लग रहा था और बस हंसते गाते हुए जा रहा था आगे की ओर। तो फिर उन्होंने इस वाक्यांश के बाद अपने सारथी चन्ना से पूछा, चन्ना मुझे इन सभी दृश्यों का मतलब बताओ, क्योंकि सिद्धार्थ तो महल में ही रहते थे, उनको सांसारिक जीवन से कुछ भी ज्ञात नहीं था, मतलब वो बाहर की बातें कुछ भी नहीं जानते थे उस समय। तो उन्होंने अपने सारथी चन्ना से कहा, चन्ना मुझे इन चारों बातों के मतलब बताओ। तो चन्ना ने बताना स्टार्ट किया, बोले महाराज राजकुमार, जो इस जीवन में आया है उसको ये परेशानी देखने ही पड़ेंगी, चाहे आप राजा हों, चाहे आप रंक हो, चाहे आप भिखारी हों, एक समय आपको बूढ़ा होना ही होना है, एक समय किसी न किसी प्रकार आपको बीमार होना ही होना है और उसके बाद आपकी भी मृत्यु निश्चित है। मतलब संसार के हर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है।
आपको जो संसार में आया है उसको हमेशा जाना है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो दास हो, अर्थात इस बात से कुछ भी मैटर नहीं करता। इट्स डजेंट मैटर कि आप क्या करते हैं, आप क्या हैं, या फिर आपका कार्य क्या है, इस बात से कोई मतलब नहीं है। बस आप आए हो तो आपको जाना है। ये सब बातें चंदा ने किसको बताई? सिद्धार्थ को बताई, जो कि शुद्धोधन, सिद्धार्थ के पिताजी राजा शुद्धोधन अपने बेटे से छुपाए हुए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे सिद्धार्थ को संसार की कोई भी दुख की बातें बताई जाएं। क्योंकि आपको बताया मैंने, जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, जब एक ज्योतिषी ने, जब एक एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की थी कि या तो राजा सिद्धार्थ एक बहुत बड़े राजा बनेंगे, बहुत विशाल राजा बनेंगे, या फिर उतने ही बड़े सन्यासी बनेंगे, उतने ही बड़े बाबा बनेंगे, आप जो भी कह सकते हो। तो यही बात का डर था सिद्धार्थ कहीं सन्यासी ना बन जाएं, इस बात का डर था राजा शुद्धोधन को। इसलिए वो किसी भी दुख की बातें शुद्धोधन राजा जो थे सिद्धार्थ के समक्ष लाना नहीं चाहते थे, और सारी मेहनत पर पानी फेर दिया सारथी चंदा ने। चंदा ने सारी बातें शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ जी को बता दी। जब बता दी तो उन्होंने पूछा कि आपने सब बातें बताई, मेरे को समझ में आई, लेकिन फिर जो चौथा व्यक्ति जा रहा था उसके चेहरे पर तो खुशी लग रही थी, मानो कि उसकी ज़िंदगी में कोई दुख ही ना हो। जब आप बोल रहे हो कि ज़िंदगी में आए हो मरना निश्चित है, बाकी परेशानियां तो हर व्यक्ति के लिए यहाँ पे कॉमन है, तो फिर वो चौथा व्यक्ति कौन था जो इतना खुशमिजाज लग रहा था, गीत गाते जा रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे पर खुशी ही खुशी है। तब उन्होंने बताया राजा कि राजकुमार, वो एक साधु है, वो एक सन्यासी है, वो गृह त्याग कर चुका है, उसको सांसारिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। बोले ऐसा क्यों? बोला क्योंकि उसने अपना घर बार त्याग कर दिया है, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो एक साधु है, और जहाँ भी सूर्यास्त होता है वो वहीं सो जाता है, जहाँ सूर्योदय होता है वहीं से उसके दिन की शुरुआत होती है। उसे ना दुनिया से कोई मतलब, उसे ना जीवन से कोई मतलब, वो इसी तरह अपनी ज़िंदगी काटते रहेगा, लेकिन मरना उसका भी एक दिन सुनिश्चित है। लेकिन ये है कि उसको दुनिया से कोई लेना देना है नहीं, तो जब तक जिएगा इसी प्रकार से अच्छे आचरण, अच्छे संस्कार देते हुए ज़िंदगी जिएगा, अच्छे उपदेश देते रहेगा, बाकी उसको कोई चीज़ से मोह माया नहीं है। तो उसकी सारी बातें सुनकर सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना के साथ घर वापस आए। लेकिन जब वो घर वापस आए तो वही महल था, वही राजकुमारी थी, वही दासियां थीं, वही नौकर थे, वही सेवक थे, सब कुछ वही था। लेकिन सिद्धार्थ को अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उनको बस वही चार बातें दिख रही थी कि चाहे आप राजा हो, चाहे आप रंग हो, परेशानियाँ कॉमन है, मरना सबका तय है। बस उनको बस उस समय याद आ रहा था वही साधु, कि हाँ उसका ही जीवन सफल है। तो यही सब बातें सोचते हुए सिद्धार्थ बहुत परेशान थे। तो एक दिन क्या हुआ, रात को ही जब सिद्धार्थ 29 वर्ष की अवस्था में थे, तो उन्होंने रात को बिना किसी को बताए घर छोड़ दिया, मतलब गृह त्याग कर दिया। कब? 29 वर्ष की अवस्था में, और निकल पड़े सन्यासी बनने के लिए। क्योंकि उनको राजपाट से कोई मतलब नहीं था, उन्हें बस चन्ना की बातें याद आ रही थी, और बाकी जो उन्होंने खुद की आंखों से दृश्य देखे थे उनको बस वही याद आ रहे थे। इसीलिए 29 वर्ष की अवस्था में वो निकल गए गृह त्याग के लिए, बाकी सन्यासी जीवन की खोज के लिए। और 29 वर्ष की अवस्था में जब गृह त्याग के लिए निकले, तो इसी बात को बौद्ध धर्म में कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। अगर पूछा जाए ये क्या था, तो आप बात को पूरी याद रखें और वहाँ पे बता सकते हैं। इसी बात को जब उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, इसी बात को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और आपको बता दें 29 वर्ष की अवस्था में जब वो घर से निकले थे, तो वो राजकुमार की वेशभूषा में थे, राजकुमार के वस्त्रों में थे। तब उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में एक अनोमा नदी के तट पर जाके, कौन सी नदी? अनोमा पूछा जाता है। अनोमा नदी के तट पर जाके सन्यासी वेशभूषा को धारण किया, अर्थात राजकुमार वस्त्र को त्यागा और सन्यासी वस्त्रों को धारण किया। ये बौद्ध धर्म से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी जो हेरिटेज में दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है, संस्थापक थे गौतम बुद्ध, आप जानते हैं। जन्म हुआ था 563 BC में। इनके पिता थे राजा शुद्धोधन, इनकी माता का नाम था महामाया, जो कि जन्म से 7वें दिन बाद मर गई थी। इनकी माता महामाया इनके जन्म के 7वें दिन बाद मर गई, और इनकी पत्नी थी यशोधरा। उनसे उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था राहुल, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और बताएं इनका पालन किया था इनकी मौसी ने। जिनका नाम था प्रजापति गौतमी।
इनकी सौतेली माँ कहो या फिर मौसी जो थी इनकी, इनका पालन किया था प्रजापति गौतमी ने। तो फिर जब इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर छोड़ दिया था, गृह त्याग कर दिया था, जिसको बौद्ध धर्म में कहा गया था महाविनिष्क्रमण, उसके बाद ये सबसे पहले पहुँचे राजगृह। सन्यासी बन गए थे, साधुओं के वस्त्र इन्होंने धारण कर लिए थे। उसके बाद ये अपनी यात्रा पे निकलते हैं। सबसे पहले ये कहाँ पहुँचे, पूछा जाता है कि सबसे पहले कहाँ पहुँचे। सबसे पहले ये पहुँचे राजगृह और इन्हें वहाँ पे एक गुरु मिले। सबसे पहले गौतम बुद्ध पहुँचे राजगृह, जहाँ पर इनको ये गुरु मिलते हैं आलार कलम। इनके प्रथम गुरु के बारे में पूछा जाता है तो प्रथम गुरु थे आलार कलम, जिससे इनकी मुलाकात हुई राजगृह में और इनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, सांख्य दर्शन की। सबसे पहले राजगृह पहुंचते हैं और आलार कलम अपने गुरु से मिलते हैं, सांख्य दर्शन की, जिससे शिक्षा प्राप्त करते हैं। फिर बढ़ते हैं ये आगे, ये पहुंचते हैं वैशाली। इनके प्रथम गुरु के बारे में पूछा जाता है तो आलार कलम नाम है प्रथम गुरु, याद रखना। दूसरा पहुंचते हैं वैशाली, जहां इन्हें गुरु मिलते हैं रुद्रक रामपुत्र। अब गुरु इसलिए क्योंकि जिनसे शिक्षा सीखी वही गुरु हो गए, क्योंकि इन्होंने आलार कलम से सांख्य दर्शन की शिक्षा सीखी थी तो वो प्रथम गुरु, और रुद्रक रामपुत्र से इन्होंने योग दर्शन, रुद्रक रामपुत्र से योग दर्शन की शिक्षा ली थी वैशाली में। वो इनके द्वितीय गुरु। ठीक है, नोट करते रहिए। तीसरे फिर ये पहुंचे गया। गया से सभी भली भांति परिचित हैं। गया है अपना बिहार में। गया में एक स्थान है उरुवेला। गया पहुंचे उरुवेला और वहाँ पे 5 ब्राह्मणों के साथ इन्होंने तपस्या की। गया में एक स्थान है उरुवेला, वहाँ पे 5 ब्राह्मणों के साथ इन्होंने तपस्या की। लेकिन हुआ का 1 साल तक 6 लोगों ने तपस्या की, 5 ब्राह्मण मिले थे, उन्होंने छठे गौतम बुद्ध ने तपस्या की। लेकिन 1 साल के बाद वो 5 ब्राह्मण उड़ के चल दिए और बोले यहाँ पे आप सिर्फ अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, यहाँ से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। लेकिन गौतम बुद्ध फिर भी डटे रहे, अपनी तपस्या करते रहे। वो 5 ब्राह्मण चले गए, लेकिन फिर भी गया में ही महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या करते रहे। अब तक तो ये सिद्धार्थी थे, लेकिन हम बोल रहे हैं महात्मा बुद्ध, क्योंकि इनको आप अब सब महात्मा बुद्ध के नाम से ही जानते हैं। आगे बताएंगे कि इन्हें बुद्ध कब से कहा गया। तो सिद्धार्थ तब भी अपनी तपस्या में डटे रहे। इनके गुरु के बारे में याद रखना, पहले गुरु आलार कलम थे, जिससे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी राजगृह में। तो ये फिर भी अकेले ही तपस्या में जुटे रहे और निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि 6 वर्ष के पश्चात अर्थात 35 वर्ष की आयु में, क्योंकि 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने अर्थात सिद्धार्थ ने अपना गृह त्याग किया था, और 6 वर्ष के बाद बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या? छः वर्ष बाद बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप नोट्स बनाते हो तो ठीक लिखते रहना। 6 वर्ष बाद बोध गया में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये प्रश्न बनता है कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई, कैसे हुई? तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताएं। निरंजना नदी के किनारे 6 वर्ष बाद जो इन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे। पूरी बात याद में रखनी है। निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था और 6 वर्ष बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो कुल मिला के हुआ 35 वर्ष। 35 वर्ष की आयु में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जैसा कि बताया जाता है कि रिटर्न में वो जानकारियाँ मिली हैं कि 6 वर्ष तक अर्थात भूखे ही ये अपने अनशन पे बैठे हुए थे। 6 वर्ष तक ये भूखे ही तपस्या में लगे हुए थे, बिना कुछ खाए पिए। तो 6 वर्ष जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तभी इन्होंने अपनी
तपस्या और अपना अनशन कैसे तोड़ा, इस बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपना अनशन किस प्रकार से तोड़ा। तो जहाँ पर ये पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे, वहीं पर एक लड़की थी सुजाता। ये नाम पूछा जाता है, लड़की थी सुजाता। वो अपनी गाय को वहाँ चराने आती थी उसी नदी के किनारे। तो उसी नदी के किनारे वो अपनी गाय चराने आती थी। तो सुजाता के गाय के दूध से खीर बनी थी, उसी खीर से बुद्ध ने अपना अनशन तोड़ा था। तो इस बात को याद रखना है, सिद्धार्थ ने अपना अनशन तोड़ा था सुजाता की खीर से। तो खीर खा के ही उन्होंने अपना अनशन तोड़ा था। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ कहलाए थे बुद्ध, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के बाद ही इनको नाम दिया गया महात्मा बुद्ध। अब तक ये क्या थे? अब तक ये बस सिद्धार्थ थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद 35 वर्ष की आयु में अब कह रहा है सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसी प्रकार। और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध सबसे पहले पहुंचे सारनाथ, जिन्होंने अपना वहाँ पे पहला उपदेश दिया। तो पूछा जाता है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो बुद्ध का पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, जो कि अब सारनाथ है। इसका प्राचीनतम नाम था ऋषिपतनम। तो इसका उस समय का नाम लिख देते हैं ऋषिपतनम। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ पे? सारनाथ में, जो कि था पहले ऋषिपतनम। वहाँ पे बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और कहाँ पे दिया था? मृगदाव वन में। मृगदाव वन में दिया था इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में। और सारनाथ में ही पहला उपदेश दिया, उसमें इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। इन 4 को हमें याद रखना है। इन्होंने अपने पहले उपदेश में जो 4 सत्य बताए, वो था उसमें पहले सत्य में इन्होंने लिखा कि दुख है। पहले में इन्होंने केवल इतना वर्णन किया था अपने उपदेश में कि पहला था दुख है। दूसरे में इन्होंने बताया दुख का कारण, दुख का कारण है, और उस कारण को इन्होंने बताया इच्छा। पहला बताया इन्होंने कि दुख है, दूसरा बताया दुख का कारण इच्छा। फिर तीसरे उपदेश में, तीसरे आर्य सत्य में बताया दुख का निवारण, अर्थात बोले कि दुख का निवारण भी है। और चौथा बोले दुख के निवारण के लिए अष्टमार्ग बताए, बोले 8 मार्ग। तो ये 4 आर्य सत्य महात्मा बुद्ध ने दिए। उन 4 में पहला था कि दुख है, और दूसरा बताया दुख का कारण, जो कि कारण में बताया भाई इच्छा, क्योंकि इच्छाएं हैं तभी दुख है, और लेकिन इच्छाएं हैं तभी जिंदगी है, वरना आप एक आत्मा के समान हो। क्योंकि जो जिंदा है, इच्छाएं जिंदा हैं तभी आप जिंदा हो, और जब तक इच्छाएं जिंदा हैं तभी तक दुख भी जिंदा है। तो तीसरा इन्होंने बताया दुख का कारण, दुख के कारण के बारे में बताया। और चौथे बताया 8 मार्ग। और वैशाली में ही इन्होंने, जिसको नोट कीजिए स्क्रीनशॉट, और वैशाली में ही इन्होंने अपने संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया। ठीक है, वैशाली में ही इन्होंने संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया। और इनके संघ में प्रवेश लेने वाली प्रथम महिला कौन थी, हम बताते हैं। वैशाली में ही संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया गया। और संघ में प्रवेश लेने वाली प्रथम महिला थी प्रजापति गौतमी, अर्थात इनकी प्रथम महिला से शुरू बनी इनकी मौसी प्रजापति गौतमी, जिन्होंने इनका लालन पालन किया, वही इनके संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। और पूछा जाता है, थोड़ी बेसिक फैक्ट जान लेते हैं। और बुद्ध ने सबसे अधिक प्रवचन कहाँ दिए? तो भाई बुद्ध ने, इतनी लीला क्यों लिखी जाए, बुद्ध ने सबसे अधिक प्रवचन कहाँ दिए? तो सीधी बात, बुद्ध ने सबसे अधिक प्रवचन दिए श्रावस्ती। बुद्ध ने सबसे अधिक प्रवचन दिए थे श्रावस्ती में। और बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है, और इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। लेकिन
बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। किसकी? बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बाकी बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है। ये कुछ फैक्ट हैं, इनको याद करना है। आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। तो हम देखेंगे इस वीडियो में इतना ही, कुछ पार्ट ही बचा है इसका, और छोटी वीडियो में ही इसका हमने लगभग मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट कवर कर चुके हैं। थोड़ा सा बचा है, हम जानेंगे बौद्ध धर्म के अनुयायी राजाओं के बारे में, कौन कौन से राजा बौद्ध धर्म को मानते थे, बाकी बौद्ध धर्म की मृत्यु कब हुई, और हम अगली वीडियो में जानेंगे बौद्ध धर्म की मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। क्योंकि हम इसी वीडियो में समाप्त करना चाहेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए बाकी का हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे मृत्यु के बारे में, बौद्ध धर्म को मानने वाले राजाओं के बारे में, बौद्ध धर्म की मृत्यु मतलब महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात 4 बौद्ध संगति हुई। हम उन चारों बौद्ध संगति के बारे में जानेंगे। और धीरे धीरे साथ बने रहिए। हम मैथ की वीडियो भी अपलोड करते हैं। अभी 2 पार्ट हमने अलजेब्रा से स्टार्ट किया था, अलजेब्रा के 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, तो साथ बने रहिए। अभी हम जल्द ही अलजेब्रा की वीडियो डालेंगे। और आपको एक बात बता दूं, अलजेब्रा जो हम पढ़ रहे हैं वो मुखर्जी नगर के बेस्ट फैकल्टी की सारा कंटेंट हम आपको फ्री में ला के दे रहे हैं। फिर से बता दूं, साथ बने रहिए मैथ पढ़ने के लिए भी, क्योंकि मुखर्जी नगर की बेस्ट प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नाम लेना ठीक नहीं है, तो उस प्लेटफॉर्म की ही कॉन्सेप्ट और उन्हीं के क्वेश्चन जो कि बिल्कुल प्रीवियस ईयर हैं, और बाकी अपने कुछ क्वेश्चन और बाकी प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन को लेके हम पढ़ रहे हैं। बाकी कॉन्सेप्ट सब वहीं के होंगे, आपको एक से एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा, तो साथ बने रहिए। इस वीडियो को हम कवर करते हैं अगले पार्ट में, वो आपको बहुत जल्द मिलेगा, अर्थात कल ही मिल जाएगा इसका अगला पार्ट। और दोनों पार्ट में हम पूरे बौद्ध धर्म को समाप्त करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे जैन धर्म की ओर। और दूसरी बात, मैं टाइटल में किसी भी एग्जाम का नेम नहीं डालता हूँ। आप देखो कि ये अभी एनटीपीसी के लिए नहीं है, ये ग्रुप डी के लिए नहीं है, ये दिल्ली पुलिस के लिए नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं किसी भी एग्ज़ाम का नेम नहीं डालता हूँ, क्योंकि जीएस जिस एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हो, जीएस जिस एग्ज़ाम में पूछी जाती हो, हिस्ट्री का पोर्शन जिस एग्ज़ाम में पूछा जाता हो, ये वीडियो उन सभी एग्ज़ाम के लिए है, चाहे एसएससी, चाहे एनटीपीसी, चाहे सीजीएल, चाहे सीपीओ, चाहे सीईटी, और फिर चाहे एनटीपीसी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए जीएस काम में है। ये जहाँ पे जीएस पूछी जाती हो, हिस्ट्री पोर्शन पूछा जाता हो, वो सभी एग्ज़ाम के लिए यूजफुल है। इसीलिए किसी भी एग्ज़ाम का नेम हम नहीं डालते हैं, सिर्फ लिखते हैं फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद, आप साथ बने रहिए। और हाँ, एक बात, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत जल्द हम लाइव आना चाह रहे हैं, और लाइव के लिए यूट्यूब की कुछ कम्युनिटी रूल हैं, जो कि कम से कम हमको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद ही लाइव आ सकते हैं, तो भाई कोशिश करके 1000 सब्सक्राइबर करिए पहले, जिससे कि आप लाइव पढ़ पाएँ और हम लाइव आ सकें। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, जिसमें आगे का पार्ट पढ़ेंगे बौद्ध धर्म का। साथ बने रहिए।